महेंद्र बाहुबली बिजाल देव को आज भी अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली का कातिल मानता है। वो बिजाल देव ही है जिसने अमरेंद्र बाहुबली की मौत का षड्यंत्र रचा था, लेकिन शिवगामी द्वारा दिए गए वचन के कारण बिजाल देव आज भी जिंदा है और महेशमती साम्राज्य में रह रहा है। अवंतिका और महेंद्र बाहुबली ने शादी कर ली है। एक दिन बिजाल देव देवसेना से कहता है कि मैंने हमेशा से ही ये चाहा था कि महेशमती के राज सिंहासन पर मेरा ही पुत्र बैठे। मैं साम्राज्य और सिंहासन के लालच में अंधा हो गया था। मैंने ये नहीं सोचा कि अमरेंद्र बाहुबली भी तो मेरा ही पुत्र था और अब महेंद्र बाहुबली भी हमारा ही वंशज है। बिजाल देव अपने सभी अपराधों की क्षमा देवसेना से मांगता है। देवसेना कहती है कि राजमाता शिवगामी के दिए वचन के कारण महेशमती ने तो आपको पहले से ही माफ कर दिया है, इसलिए ही इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बावजूद भी आज आप जीवित महेशमती में रह रहे हैं। फिर बिजाल देव कहता है कि अब मैं मरने से पहले महेंद्र बाहुबली के बेटे को पैदा होते देखना चाहता हूं, क्योंकि महेंद्र बाहुबली के बेटे के बड़े होने से पहले मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं, लेकिन मैं महेंद्र बाहुबली के बेटे के पैदा होते ही उसका राज अभिषेक करके अपने हाथों से उसको महेशमती साम्राज्य के सिंहासन का वारिस घोषित करना चाहता हूं। इस दुनिया से उसके बाद मैं विदा ले सकता हूं। बिजाल देव कहता है कि इससे मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा और मैं बिना किसी बोझ से इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर अवंतिका शादी के बाद एक बेटे को जन्म देती है। बिजाल देव अपने हाथों से उस पैदा हुए लड़के का राज्य अभिषेक करता है और उसका नाम महाबली रखकर ये घोषणा कर देता है कि भविष्य में महाबली ही महेशमती के सिंहासन पर शासन करेगा। अब महाबली बड़ा होने लग जाता है। जब महाबली 5 साल का होता है तब एक बीमारी के कारण बिजाल देव मर जाता है। असल में महाबली महेंद्र बाहुबली और अवंतिका का बेटा नहीं है। महाबली भल्लाल देव के बेटे भद्रा का बेटा है। भद्रा, जो महेंद्र बाहुबली के हाथों मारा गया था, ने महेशमती की एक नृत्यांगना से संबंध बना लिए थे। जब बिजाल देव को पता चला कि उस नृत्यांगना के पेट में भद्रा का होने वाला बच्चा पल रहा है, तब बिजाल देव ने फिर से एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। पहले बिजाल देव ने देवसेना और बाहुबली को ये विश्वास दिलवाया कि वो अब बदल चुका है। इसके बाद बिजाल देव ने गांव की एक औरत जो गर्भवती अवंतिका की देखभाल कर रही थी को ये कहा कि वो अवंतिका के मां बनते ही उसके पैदा हुए बच्चे को भद्रा के नाजायज बच्चे से बदल दे, क्योंकि वो नृत्यांगना भी उसी दिन मां बनने वाली थी जिस दिन अवंतिका ने बच्चे को जन्म दिया था। उस नृत्यांगना ने एक बेटे को जन्म दिया, जबकि अवंतिका ने एक बेटी को जन्म दिया। अवंतिका की पैदा हुई बेटी से भद्रा के पैदा हुए बेटे को बदल दिया गया। अगर बाहुबली और अवंतिका का बेटा जन्म लेता तो बिजाल देव उसको पैदा होते ही मार देता, लेकिन क्योंकि उनके बेटी पैदा हुई थी इसलिए बिजाल देव ने उस पैदा हुई लड़की को उस नृत्यांगना को दे दिया और भद्रा के बेटे को बाहुबली का बेटा बनाकर महेशमती में ले आया। नृत्यांगना ने उस लड़की का नाम महादेवी रख दिया। महादेवी की रगों में बाहुबली का खून दौड़ रहा था, इसलिए महादेवी बचपन से ही बहादुर और गौरवशाली योद्धा बनना चाहती थी। महादेवी की मां नृत्यांगना ने उसको कई बार नाचना गाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन महादेवी को नाचना गाना अच्छा ना लगता और वो योद्धाओं की तरह घुड़सवारी, तलवार चलाना और तीर चलाना सीखने लग जाती। दूसरी तरफ भद्रा का बेटा महाबली को युद्ध कलाओं को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्योंकि भविष्य में महाबली ने महेशमती के शासन को संभालना था, इसलिए महाबली युद्ध कलाएं सीखने लग गया। बिजाल देव के मरने के बावजूद भी वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो रहा था, क्योंकि उसका ही वंशज महाबली महेशमती पर राज करने को तैयार हो रहा था। महाबली अब बड़ा हो गया था और वो युद्ध में महेंद्र बाहुबली का साथ देता था और दुश्मनों का मुकाबला करता था।
उधर महादेवी भी अब बड़ी हो गई है। महादेवी राज्य में अगर कहीं भी कोई भी अन्याय होता तो उसके खिलाफ आवाज उठाती और बुरे लोगों से मुकाबला करके उनको सजा देती। एक दिन महेंद्र बाहुबली महादेवी को तलवार चलाते देख लेता है और महेंद्र बाहुबली महादेवी को महेशमती की सेना में शामिल कर लेता है। एक दिन नृत्यांगना जो महाबली की असली माँ है वो महाबली को मिलने महेशमती आती है। वो महाबली को अकेले में सारी सच्चाई बता देती है। वो महाबली को ये भी बता देती है कि वो उसकी असली माँ है और महेंद्र बाहुबली ने ही उसके पिता भद्रा की हत्या की थी। अब महाबली महेंद्र बाहुबली को जान से मारकर अपने असली पिता भद्रा की मौत का बदला लेना चाहता है और महेशमती पर राज करना चाहता है। उन दोनों की ये खुफिया बातें कटप्पा सुन लेता है। कटप्पा डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में महाबली पर हमला कर देता है। ये देखकर महेशमती के सैनिक कटप्पा पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि कटप्पा सच्चाई सबको बताए, महाबली पीछे से वार करके कटप्पा को मार देता है। अब पूरे साम्राज्य में यह खबर फैल जाती है कि कटप्पा महेशमती के युवराज महाबली को मारना चाहता था, इसलिए महाबली ने अपने बचाव में कटप्पा को ही मार दिया। महाबली की असली मां नृत्यांगना सबसे ये कह देती है कि वो अपनी बेटी महादेवी जो अब महेशमती की सेना में शामिल है से मिलने महेशमती आई थी। अब महेंद्र बाहुबली को ये समझ नहीं आ रहा होता कि कटप्पा ने महाबली पर हमला क्यों किया। फिर एक दिन महादेवी गांव की उस औरत से अनजाने में मिल जाती है जिसने अवंतिका की बेटी को भद्रा के बेटे से बदल दिया था। वो औरत महादेवी को सारी सच्चाई बता देती है। अब महादेवी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके असली पिता महेंद्र बाहुबली हैं और महाबली महेंद्र बाहुबली को मारना चाहता है। अब राजमहल में महाबली अपने सौतेले पिता महेंद्र बाहुबली को एक खुफिया वार्तालाप के बहाने अकेले में मिलने को कहता है। उस मुलाकात के दौरान महाबली महेंद्र बाहुबली पर तलवार से वार करता है। ये देखकर बाहुबली चौंक जाता है। अभी महाबली बाहुबली पर दूसरा वार करने ही वाला होता है, तभी वहां महादेवी आ जाती है। महादेवी महाबली से बाहुबली को बचा लेती है और सैनिक भी वहां आ जाते हैं। ये देखकर महाबली वहां से भाग जाता है। बाहुबली अभी सदमे में ही होता है, तभी महादेवी अपनी असली पिता महेंद्र बाहुबली को संभाल लेती है और अब वहां वो औरत भी आ जाती है जिसने दोनों बच्चों को पैदा होते ही बदल दिया था। अब वो अवंतिका और बाहुबली को सारी सच्चाई बता देती है। अब कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि अवंतिका और बाहुबली तो महाबली को ही अपना असली बेटा मानते थे, लेकिन अब महाबली अपनी सेना लेकर जिस सेना को उसकी मां नृत्यांगना कई सालों से तैयार कर रही थी को लेकर महेशमती पर हमला करने वाला है। अब बाहुबली भावुकता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, क्या महेंद्र बाहुबली चाहे असली ही ना सही पर अपने ही बेटे को युद्ध में मार देगा? ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।